औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम विटामिन सी के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं। विटामिन सी में अभी तक हमने इसके वाइटामर्स और इसके मेटाबॉलिक फॉर्म्स और इसके नॉन स्पेसिफिक फंक्शन जो विच इज़ रिडक्शन हमने डिस्कस किया है। इस लेक्चर में इसके हम एंजाइमेटिक फंक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो इसका नॉन एंजाइमेटिक नॉन स्पेसिफिक फंक्शन एज ए रिड्यूसर डिस्कस किया है, और इस कंटेक्स्ट में हमने रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजर्स और ऑक्सीडेशन जो है वो भी डिटेल में डिस्कस की है। नॉन एंजाइमेटिक फंक्शन इसका नॉन स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हमने डिस्कस कर लिया, और इसके फंक्शन जो है इस नॉन स्पेसिफिक रिडक्शन या एंटीऑक्सीडेंट की वजह से जो ये बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में फर्दर डिस्कस करेंगे। आज जो इस लेक्चर में डिस्कस करना है वो हमने एंजाइमेटिक फंक्शन ऑफ विटामिन सी डिस्कस करना है। एंजाइमेटिक फंक्शन में आप जैसे आपको पता है कि हमने पहले डिस्कस किया है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो एज ए को एंजाइम जो है वो काम करते हैं। विटामिन सी कौन से एंजाइम के लिए को एंजाइम एज ए को एंजाइम वर्क करेगा, एंड दैट इज हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। कौन से दो हाइड्रोक्सिलेजेस के लिए विटामिन सी एज ए को एंजाइम करेगा काम करेगा, दैट इज एक कॉपर कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेजेस और अल्फा कीटोग्लूटारेट लिंक्ड आयरन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेजेस। कॉपर कंटेनिंग और आयरन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेजेस के लिए विटामिन सी एज ए कोएंजाइम वर्क करेगा। हाइड्रोक्सिलेशन क्या होती है बेटा? हम ये बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सी बॉडी में जो प्रोटीन और स्पेसिफिकली जो एंजाइम्स या क्लॉटिंग फैक्टर जो है बॉडी सिंथेसाइज करती है वो प्रोएक्टिव फॉर्म में सिंथेसाइज करती है। उनकी बाद में पोस्ट सिंथेटिक मॉडिफिकेशन या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो है वो होती है। किसी में कार्बन ऐड कर लिया जाता है, किसी में से कार्बन निकाल लिया जाता है, किसी में अमोनिया निकाल दिया जाता है, किसी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है ताकि वो एक्टिव हो जाए। तो हाइड्रोक्सिलेशन इज अ केमिकल प्रोसेस दैट इंट्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH into organic compound. Hydroxylation is very important process for the activation of many proactive molecules of the body. Hydroxylation reaction is facilitated by enzyme called hydroxylases. ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन किस लिए जरूरी है? डिफरेंट हमारी बॉडी की प्रोएक्टिव प्रोटीन्स को एक्टिव करने के लिए जरूरी है। हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस हाइड्रोक्सिलेजेस एंजाइम कंडक्ट कराएंगे या कैटलाइज कराएंगे। अगर हाइड्रोक्सिलेजेस नहीं होंगे तो हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी, और हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी तो बॉडी की डिफरेंट जो प्रोटीन है वो प्रोएक्टिव फॉर्म में ही रह जाएंगी, वो एक्टिव नहीं होंगी। तो विटामिन सी जो है कौन से हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस कंडक्ट करता है? बेसिकली ये दो एंजाइम्स कॉपर कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेजेस और आयरन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेजेस के लिए एज ए कोएंजाइम करता है। इसमें हम कॉपर कंटेनिंग में फर्दर टू एंजाइम्स विच आर डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज और सेकंड पेप्टिडाइल ग्लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज की डिस्क्रिप्शन डिस्कस करेंगे। अल्फा कीटोग्लूटारेट में हम 4 एंजाइम्स डिस्कस करेंगे। यहाँ वो एंजाइम के लेक्चर में से एक स्लाइड ऐड की है कि हमें पता है कि एंजाइम्स की एक EC नंबर है और उसमें ये डिफरेंट नंबरिंग होती है। ये नंबरिंग बेसिकली किसके ऊपर बेस करती है? सिंपल आपको एक चीज जो बताने के लिए
अगर हाइड्रोक्सिलेज है तो उसका सब एंजाइम जो है कॉपर कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेज है। कॉपर कंटेनिंग में भी फर्दर सब क्लास है, यानी कि एंजाइम के एक मेजर क्लास होती है, फिर सब क्लास होती है, फिर सब क्लास होती है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखें कि क्लास और सब क्लास। अब मेन एंजाइम क्या है? हाइड्रोक्सिलेज, फिर उसमें कॉपर कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज में फिर फर्दर कॉपर कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेज में हम दो एंजाइम डिस्कस करेंगे, विच इज डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज और पेप्टिडाइल ग्लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज। सबसे पहले डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिस्कस करते हैं। डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज किस चीज की हाइड्रोक्सिलेशन करता है? बेसिकली ये एल डोपा होता है, एल डोपा को नॉर एड्रीनालीन में कन्वर्ट करता है। और एल डोपा कहां से आता है? हमारा टायरोसिन से आता है। टायरोसिन जो है वो एड्रीना मेडुला और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में, ये हमारा बेसिकली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए ये जो हमारा केमिकल है नॉर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा मोस्ट ऑफ टाइम काम नहीं करेगा, यानी कि एक्टिविटी या अलर्ट की कंडीशन जो बॉडी में आती है वो इन्हीं जो मेटाबोलाइट्स हैं इनके जरिए आती है। और ये मेटाबोलाइट कैसे प्रोड्यूस होते हैं? हाइड्रो ऑक्सीलेशन। किसकी हाइड्रो ऑक्सीलेशन? टायरोसिन से एल डोपा, एल डोपा से फिर डोपामीन, डोपामीन से थ्रू द हाइड्रोक्सिलेशन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ये कन्वर्ट होता है नॉर एड्रेनालिन में। और यहां सबस्ट्रेट क्या है? देखें, डोपामीन, और प्रोडक्ट क्या बन रही है? नॉर एड्रेनालिन। और कोएंजाइम और एंजाइम क्या क्या चीजें हैं? डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डोपामीन डीपीएच भी कहते हैं इसको, डीबीएच। ठीक है, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यहां विटामिन सी की जरूरत होती है, और कॉपर इसका वैसे ही कोफैक्टर है इस एंजाइम का। इस प्रोसेस के दौरान हाइड्रो ऑक्सीलेशन किस तरीके से होती है? बेसिकली ड्यूरिंग द हाइड्रो ऑक्सीलेशन copper 1 plus is oxidized to copper 2 plus. Reduction back to copper 1 plus specifically requires ascorbate, which is oxidized to dehydroascorbate. ये इस फिनोमिना को समझते हैं कि ये हमने प्रोसेस देखा है कि डोपामीन नॉरएड्रेनालिन में कन्वर्ट हो रहा है, और एंजाइम हमारे पास डीबीएच है या डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, ऑक्सीजन और विटामिन सी, और कॉपर जो है कॉपर 2 प्लस हमें यहां चाहिए। इसी प्रोसेस को हम एंजाइमेटिकली समझने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखें, डोपामीन नॉरएड्रेनालिन में कन्वर्ट हो रहा है, डोपामीन नॉरएड्रेनालिन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन हम यहां ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे इस पोर्शन को, और इस पोर्शन को हमने इन तीन प्रोसेसेस में लिख लिया, यानी कि ई स्टैंड फॉर एंजाइम। रिएक्शन हमारा यही है, ये जो डोपामीन नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो रहा है, डोपामीन नॉन एड्रेनालिन में। ठीक है, बाकी हमने कॉपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस को समझने के लिए इनको इन स्टेप्स में लिखा है, जिसको हम फर्दर डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, यही स्लाइड। अब हमने बात की थी ड्यूरिंग हाइड्रोक्सिलेशन कॉपर 1 प्लस इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, टू कॉपर 2 प्लस। अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको देता है? इस प्रोसेस में इसका इलेक्ट्रॉन यूज होगा और डोपामीन नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा करते हुए कॉपर 1 प्लस जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइज्ड कॉपर जो है दोबारा से नेक्स्ट प्रोसेस में काम नहीं आ सकता अनटिल अनलेस ये कॉपर 1 प्लस में दोबारा से रिड्यूस्ड हो। अब दोबारा इसको इस प्रोसेस में इस इक्वेशन में दोबारा से क्लियर करते हैं। देखें बेटा, डोपामीन नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट हो रही है, एंजाइम है डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, कॉपर कंटेनिंग। ठीक है, हम एंजाइम्स के चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें आयन इनऑर्गेनिक हमारे
डिफरेंट मेटाबोलाइट्स जो है, आयन जो हैं, वो भी एज ए कोफैक्टर काम करते हैं। तो ये कॉपर कंटेनिंग इंजाइम है जिसने हाइड्रोक्सिलेशन करनी है, OH ऐड करना है डोपामीन में और नॉन एड्रेनालिन में इसने कन्वर्ट हो जाना है। इस कन्वर्जन में कॉपर जो इसके साथ अटैच्ड है इस एंजाइम के साथ, वो रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन, ये देखिए इधर से, ये जब अपने इलेक्ट्रॉन डोपामीन को दे देगा इस प्रोसेस में, तो इस एनर्जी से ये ऐड कर देगा डोपामीन को में OH ग्रुप, और डोपामीन कन्वर्ट हो जाएगा नॉन एड्रीनालिन में। डोपामीन कन्वर्ट हो जाएगा नॉन एड्रीनालिन में। लेकिन ऐसे करते हुए इस प्रोसेस में कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में, इस प्रोसेस को जो है नेक्स्ट टाइम दोबारा से नहीं कंडक्ट कर सकती, नेक्स्ट डोपामीन को एड्रेनालिन में कन्वर्ट नहीं हो कर सकती। ठीक है, ये एंजाइम अब इनएक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास जो कॉपर था वो अब इस कैपेबल नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स अपने फर्दर डोनेट कर सके। तो यानी कि इसकी चार्जिंग खत्म हो गई, सपोज इसकी अब चार्जिंग खत्म हो गई। इसको रिचार्ज करने के लिए हमें एस्कॉर्बेट की जरूरत है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एस्कॉर्बेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वो इजीली जो है किसी को भी दे देता है। ठीक है, तो एस्कॉर्बेट के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो अपने हैं वो इसको चार्ज कर देगा कॉपर्स को दोबारा से, यानी कि एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को दोबारा से रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से कॉपर 2+ कॉपर 1+ में अब कन्वर्ट हो गया, दोबारा से चार्ज हो गया। अब ये एंजाइम जो फुली चार्ज है, अब ये दोबारा से डोपामीन को नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट करने के कैपेबल है। तो यहाँ एस्कॉर्बेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। विटामिन सी नहीं होगा तो एंजाइम जो है आपका वो डिस्चार्ज ही रहेगा, वो रिचार्ज नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब तक ये रिचार्ज नहीं होगा तब तक जो है डोपामीन नॉन एड्रेनालिन में कन्वर्ट नहीं होगी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एस्कॉर्बेट में जो वो कैपेबल है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो कि हमने प्रीवियस डिस्कशन में इसको देखा भी है। अब ये जो एस्कॉर्बेट डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट में कन्वर्ट हो गया, ये विटामिन ई की हमने पिक्चर ली है बेटा। ये साइकिल चलते हैं, देखें सपोज कॉपर ने, अगर हम सपोज करें कॉपर ने जब अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोक्सिलेशन में यूज कर लिया तो कॉपर कैपेबल नहीं रहा नेक्स्ट टाइम यूज होने के, डिस्चार्ज हो गया। एस्कॉर्बेट ने उसको चार्ज किया, तो अब एस्कॉर्बेट जो है वो कैपेबल नहीं रहेगा दोबारा से कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ हमारा ये देखे विटामिन सी, ठीक है, जब भी विटामिन सी जो है ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस फॉर्म इसकी ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो ये या तो आप नेक्स्ट जो है विटामिन सी खाते रहें डाइट में से, या हमारी बॉडी इसको दोबारा से रिचार्ज कर देती है, जो कि NADPH सिस्टम और GSH सिस्टम जो है इसको रिचार्ज करता है। ओके, हम एंजाइमेटिक फंक्शन ऑफ विटामिन सी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने जो है अभी तक कॉपर कंटेनिंग विटामिन हाइड्रोक्सिलेजेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सेकंड जो एंजाइम है दैट इज पेप्टिडाइल ग्लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज। दिस इज अगेन अ कॉपर कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेज है। फंक्शन इसका बिल्कुल जो प्रीवियस जो हमने कॉपर कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेज डिस्कस किया था वैसे ही होगा। ये क्या है? पेप्टिडाइल ग्लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज। बहुत सारी बॉडी में ऐसी हार्मोन्स हैं जिनकी ग्लाइसिन रेजिड्यू है, एट द एंड ग्लाइसिन रेजिड्यू है। पेप्टिडाइल ऐसा पेप्टाइड जिसमें ग्लाइसिन रेजिड्यू है। इस ग्लाइसिन रेजिड्यू के अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन होगी तो ये जो हार्मोन है वो एक्टिव हार्मोन में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि T3 जो है वो T4 जो है वो उसकी कन्वर्जन होगी। ये हम डिफरेंट हार्मोन्स में देखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, जब नेक्स्ट सेकंड ईयर में आप हार्मोन्स पढ़ेंगे।
A number of peptide hormone have a carboxy terminal amide that is derived from the terminal glycine residue. The glycine is hydroxylated on the alpha carbon by the copper containing enzyme peptidyl glycine hydroxylase, which requires ascorbate for the reduction of copper 2+. वही फिनोमेना दोबारा से रिपीट होगा। अब ये कौन से पेप्टाइड हार्मोन्स हैं जिसमें विटामिन सी डिपेंडेंट हाइड्रोक्सिलेशन होती है? ये हमारी हार्पर में दिए हुए हैं। ऑक्सीटोसिन है, फीमेल हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट। सब्सटेंस पी है, इसका पेन मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो विटामिन सी का पेन मैनेजमेंट में रोल होगा। वाइजोप्रेसिन बहुत इंपॉर्टेंट हमारा, स्पेशली जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं। दिस इज द रीजन कि विटामिन सी जो है वो जो कोरोना के पेशेंट में, आईसीयू एडमिट पेशेंट में बहुत यूज होता रहा है, तो वेजोप्रेसिन को एक्टिवेट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोलिसिस्टोसिसी के भी कहते हैं, गैस्ट्रिन, ये दोनों एंजाइम्स हमारे या हार्मोन हमारे जो है वो जीआईटी के हार्मोन है। ओके, हमने बात की थी कि दो किस्म के हाइड्रोक्सिलेजेस को विटामिन सी एज ए कोएंजाइम असिस्ट करता है। उसमें फर्स्ट कॉपर कंटेनिंग था, सेकंड आयरन कंटेनिंग। आयरन कंटेनिंग में 4 एंजाइम्स हैं, सब क्लासेस हैं, यानी कि प्रोलीन लाइसिन हाइड्रोक्सिलेजेस, एस्पार्टेट बीटा हाइड्रोक्सिलेजेस, ट्राइमेथाइल लाइसिन गैमा ब्यूटायरो बीटेन हाइड्रोक्सिलेज, एस्पार्टेट बीटा हाइड्रोक्सिलेज। यहां आयरन कंटेनिंग में भी और कॉपर कंटेनिंग में भी एक बात आप याद रखें, ये वाइवे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें विटामिन सी जो है वो इनडायरेक्टली यूज होता है। कॉपर या आयरन पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। अब इस ऑक्सीडाइज फॉर्म को आयरन की या कॉपर की दोबारा से रिड्यूस करने के लिए, यानी कि डिस्चार्ज हो जाएंगे, डिस्चार्ज फॉर्म को रिचार्ज करने के लिए विटामिन सी जो है वो इनके साथ इंटरेक्ट करेगा। विटामिन सी का स्टियोकेमिस्ट्रिकली या डायरेक्ट कैटालिटिक रोल किसी भी प्रोसेस में नहीं है। डोपामीन को नॉर एड्रेनालिन में या नॉर एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट करने के लिए कोई डायरेक्ट कैटालिटिक इफेक्ट नहीं था, ठीक है। किसी भी जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट जो है विटामिन सी का रोल नहीं होगा, वो एज ए कोएंजाइम वहां काम करेगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट लिंक्ड आयरन कंटेनिंग हाइड्रोक्सिलेजेस में पहले हम प्रोलीन लाइसिन हाइड्रोक्सिलेज डिस्कस करते हैं। इसका काम जो है प्रो कोलेजन को कोलेजन में कन्वर्ट करना है, जो जिसकी वजह से स्कर्वी जो है, अगर प्रो कोलेजन कोलेजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो स्कर्वी की डिजीज हो सकती है, ठीक है। सेकेंड रोल इसका, प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेजेस इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोकैल्सिन। ऑस्टियोकैल्सिन हम विटामिन डी में डिस्कस कर चुके हैं। ये कैल्शियम को बोन्स के अंदर इनवर्ड मूवमेंट करता है। इसी वजह से CaC+ जो आप देखते हैं उसमें विटामिन सी जो है वो भी ऐड होता है, ठीक है। और वो विटामिन सी क्या करेगा, ऑस्टियोकैल्सिन को एक्टिवेट करेगा। ऑस्टियोकैल्सिन जो है वो जो कैल्शियम आप ले रहे हैं CaC में, उसको बोन तक वापस ले जाएगा। ओके, C1q ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मेटाबोलाइट है, कंपोनेंट है हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम का। इस वजह से भी जो है हम इसको कोरोना में विटामिन सी का रोल देख रहे हैं, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक कम्युनिटी में C1q को एक्टिवेट करेगा। सिंथेसिस ऑफ कार्निटीन एंड प्रोटीन सी, ठीक है। प्रोटीन एस्पार्टेट बीटा हाइड्रोक्सिलेज इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट सिंथेटिक या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रिकर्सर प्रोटीन सी। प्रोटीन सी जो है आप हीमोस्टेसिस के मैकेनिज्म में या ब्लीडिंग डिसऑर्डर में इसका रोल 3rd ईयर 4th ईयर में देखेंगे। इसको भी एक्टिवेट करने के लिए विटामिन सी की जरूरत है। ट्राइमिथाइल लाइसिन या गामा ब्यूटेरो बीटेन हाइड्रोक्सिलेजेस आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्निटीन। कार्निटीन जो है 2nd ईयर में आप इसका रोल देखेंगे। कार्निटीन शटल है, ये इसके बहुत आगे
इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इन सब की एक्टिवेशन में विटामिन सी जो है वो एज ए को एंजाइम काम करेगा। आज के लेक्चर में हमने जो है मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ विटामिन सी जो है वो डिस्कस किए हैं। विटामिन सी के दो बेसिकली प्रिंसिपल फंक्शन है, एक नॉन एंजाइमेटिकली जिसको नॉन स्पेसिफिक फंक्शन भी कहते हैं, जिसमें ये नॉन स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे या ऑक्सीजन रेडिकल क्वेंचर के तौर के ऊपर काम करता है, और एंजाइमेटिक में ये हाइड्रोक्सिलेजेस के एज ए को एंजाइम काम करता है।